हवाई जहाज जैसी यात्रा का अनुभव देगी मेरठ गाजियाबाद के बीच दौड़ने वाली रैपिड रेल, जानिए खूबी। दिल्ली गाजियाबाद व मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का सफर आपको हवाई जहाज के सफर जैसा अनुभव देगा। इस रेल के कोच आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होंगे। रेल कोच इस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं कि इनमें बैठने वालों को हवाई जहाज के प्रथम श्रेणी में सफर करने की अनुभूति हो। कोच के भीतर जाने के बाद यात्रियों को ये भी नहीं पता चलेगा कि रैपिड रेल चल रही है या नहीं। गर्भवती महिलाओं को लगेगी कोविड वैक्सीन, इन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं करना होगा इंतजार। जनपद में भी अब स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को सोमवार से टीका लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। ICMR की हरी झंडी मिलने के बाद शासन ने गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग शहर और देहात के करीब 20,000 महिलाओं को चिन्हित कर टीका लगाएगा। यूपी बोर्ड के स्कूल्स में हाई स्कूल व इंटर के रिजल्ट के बाद ऑफलाइन पढ़ाई की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑफलाइन पढ़ाई के लिए एक बार फिर स्कूल्स के माध्यम से अभिभावकों की सहमति मांगी है। बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कक्षा 9 से 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को भी सौंपना है। कोरोना के चलते नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए एक दिन भी नहीं खुले। गत सत्र में भी स्कूल महीनों बंद रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव फतेह करने का बनाया पुख्ता प्लान। यूपी में कुछ महीनों के बाद अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। इस चुनाव में सत्ता संभाल रही बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों से तो है ही, साथ ही कई दलों का बनने जा रहा गठबंधन भी बीजेपी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के इस पूरे कुनबे को चुनाव में सपाचट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुख्ता प्लान तैयार किया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी में अलर्ट, प्रभावित राज्यों से आने वालों के लिए नया आदेश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में है। तीसरी लहर रोकने के लिए योगी सरकार अभी से सतर्कता बरत रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है। यूपी में पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत, आवेदन के 15 दिन में पुलिस को करनी होगी जांच। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें पहले से भी कम समय में पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें देरी होगी तो पुलिस जिम्मेदार मानी जाएगी और उसका 100 रुपए प्रति पासपोर्ट नुकसान भी होगा। 1 अगस्त से लागू हो रही इस व्यवस्था में पुलिस जांच की मियाद 21 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए पासपोर्ट जांच से जुड़े संबंधित लोगों को निर्देश दिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बनेगा विमानों का मेंटेनेंस हब। राजधानी लखनऊ का एयरपोर्ट विमानों की मेंटेनेंस यानी रखरखाव का हब बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। साथ ही कोई विमान खराब हुआ तो मुंबई दिल्ली से उसे ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान एक दिन में 16 से 18 घंटे हवा में रहते हैं, रात में किसी एक स्थान पर रुकते हैं। नियमित रूप से उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। राजधानी के एयरपोर्ट पर विमानों की मेंटेनेंस के लिए अलग से एक यूनिट बनाने की तैयारी चल रही है। स्ट्रीट वेंडर्स को अब 20-20 हजार का बिना ब्याज का कर्ज। नगर निगम और डूडा द्वारा इसके लिए शिविर भी संचालित किए जाएंगे। लीड बैंक मैनेजर राम आधार सोनकर ने बताया कि इसका लाभ पीएम स्वनिधि योजना के उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10-10 हजार रुपए के लोन की अदायगी कर दी है। इस योजना के तहत किए गए कर्ज पर ब्याज की दरें बैंक को नियमित कर्ज की वापसी और उनके बताए मुताबिक QR कोड से लेन देन करने पर माफ हो जाती हैं। गठबंधन के सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, कांग्रेस क्लोज माइंडेड नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या भाजपा को रोकने के लिए तमाम अन्य दल साथ आ जाएंगे या अलग अलग लड़ेंगे। रविवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ये सवाल रखा गया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस क्लोज माइंडेड नहीं है, समय आने पर हालात देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान बहुत अहम माना जा रहा है। मिशन 2022 को लेकर तैयारी, बसपा मुख्य सेक्टर प्रभारियों की फिर बदली गई जिम्मेदारियां। बसपा सुप्रीमो मायावती मिशन 2022 को लेकर इन दिनों संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। संगठन को मजबूती देने के लिए मुख्य सेक्टर प्रभारियों की जिम्मेदारियों में एक बार फिर से फेरबदल किया है। भीमराव अंबेडकर को प्रयागराज मंडल से हटा दिया गया, उन्हें कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई। कानपुर मंडल का काम देख रहे अशोक सिद्धार्थ को कानपुर से हटाकर प्रयागराज लगाया गया है। सीएम लैपटॉप इसलिए नहीं बांटते क्योंकि खुद चलाना नहीं जानते, योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अखिलेश यादव की पार्टी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव इस बार छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो अपने काम जनता के बीच लेकर जाएंगे और बीजेपी की नाकामियों को देखकर इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप बांटे थे। बीबीसी के संपादक मुकेश शर्मा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने 20 लाख लैपटॉप मुफ्त बांटे थे। आप कह सकते हैं कि कई बार मुफ्त चीजें वितरित करना ठीक होता है। यूपी में 11 इकाइयों की बंदी ने बढ़ाया बिजली संकट, महंगी खरीदनी पड़ रही है बिजली। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण तापमान में नरमी जरूर देखने को मिली, लेकिन रात में भारी उमस का क्रम बने रहने के कारण बिजली की मांग और खपत 24,319 मेगावाट तक पहुंच गई। सस्ती बिजली देने वाली परियोजनाओं की कुल 4,000 मेगावाट क्षमता वाली 11 इकाइयां बंद रहने के कारण देर रात सोनभद्र सहित कई जनपदों में ताबड़तोड़ कटौती और महंगी बिजली खरीद कर स्थिति संभालनी पड़ी। पहले एक बच्चे की नीति और अब कांवड़ यात्रा, वीएचपी को रास नहीं आ रहे योगी सरकार के फैसले। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया। योगी सरकार के इस फैसले से विश्व हिंदू परिषद संतुष्ट नहीं। विहिप ने योगी सरकार से कांवड़ यात्रा के रद्द फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। इससे पहले विहिप ने योगी सरकार के कानून मल्टीसाइड पॉलिसी पर भी सवाल उठाए थे। दरअसल यूपी और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने दोनों राज्य सरकारों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और कोरोना वायरस प्रतिबंधों के साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा की अनुमति देने का आग्रह किया है। जल्द होने वाली है यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख की घोषणा, इस सप्ताह जारी हो जाएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख की घोषणा करने वाला है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जल्द ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। बोर्ड ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में प्रवेश करने वाले आपदा प्रबंधन कानून के तहत होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के मद्देनजर फैसला किया गया है कि यदि कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। कल्याण सिंह को सांस की तकलीफ बढ़ी, दी गई ऑक्सीजन थेरेपी, सीएम योगी मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शनिवार रात सांस लेने में तकलीफ और पेट फूलने की दिक्कत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिया गया। नए संक्रमित व सेप्सिस की संभावना को देखते हुए एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल का उपचार शुरू कर दिया गया। हालांकि सेहत नियंत्रण में है। जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार दोपहर पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बसपा मुखिया मायावती का बेहद गंभीर आरोप, योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है ब्राह्मणों का उत्पीड़न। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 199 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला। बेसिक शिक्षा विभाग में 199 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने आदेश जारी किया। सालों से एक जिले और मंडल में डटे अधिकारियों को दूसरे जिले और मंडल में भेजा गया। तबादले को लेकर काफी खींचतान मची थी। निवर्तमान अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी को पहले 15 जुलाई को राज्य परियोजना कार्यालय में ट्रांसफर कर उनके स्थान पर ललिता प्रदीप को तैनाती दी गई है। 10वीं पास के लिए भारतीय नौसेना में निकली बम्पर वैकेंसी, कल से आवेदन शुरू। भारतीय नौसेना में नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने एमआर के तहत सेलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joininIndiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन आज यानी 19 जुलाई 2021 से शुरू होगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से फूकेगी चुनावी बिगुल, टिकैत बोले अब भाजपा के इलाज का वक्त। भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर में सिसौली के किसान भवन पर हुई मासिक पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत से चुनावी बिगुल फूका जाएगा। ये महापंचायत भाकियू के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पंचायत होगी। 44 करोड़ कस्टमर्स को एसबीआई की सौगात, बैंक आपके घर भेजेगा 20,000 रुपए कैश। स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए सुविधाएं लॉन्च करते रहता है। इसी क्रम में बैंक ने अब ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत आपको कैश निकालने से लेकर पे ऑर्डर्स, नया चेकबुक संबंधित कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ओवैसी की पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक, दुनिया के दूसरे अमीर शख्स की लगाई फोटो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकर्स ने ट्विटर डीपी पर एलन मस्क की फोटो भी लगा दी है। साथ ही पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम लिख दिया। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। वे स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज के मालिक हैं।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में आने वालों को साथ लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही दूसरे राज्यों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। इस बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया कि जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। यूपी और 2024 चुनाव में होगी हिंदुत्व की कसौटी पर बीजेपी की परीक्षा, भाजपा MP ने कहा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। यूपी में तो 2 दिन पहले ही उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाई और राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया। माना जा रहा है कि भाजपा को 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए यूपी जीतना बहुत जरूरी है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, तो आज से संसद का मॉनसून सत्र, पेश होंगे 23 अहम बिल। पीएम मोदी बोले, प्रोडक्टिव बातचीत की उम्मीद। पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण होता है और बहस काफी मायने रखती है, इसलिए सार्थक और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने बैठक के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया।